केदारनाथ यात्रा के दौरान साल 2024 में 31 जुलाई के दिन आई आपदा के बाद तमाम लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से सभी लोगों को ढूंढने की कवायद अभी भी लगातार जारी है। कई लोग अपने परिजनों की पूछताछ करने अभी भी पहुंच रहे हैं। ऐसे ही लापता 2 युवकों के परिजनों ने राजधानी देहरादून पहुंचकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों को ढूंढने का प्रयास अभी भी लगातार जारी है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। जिला प्रशासन से भी रिपोर्ट मांगी जा रही है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है कि उस वक्त की आपदा के दौरान लापता लोगों के जीवित होने की संभावना काफी कम है। वहीं लापता युवकों के परिजन अपने परिवार के भरण पोषण और लापता व्यक्तियों को लेकर साफ तौर पर प्रशासन की ओर से कोई रिपोर्ट जारी करने की बात कही है। यह वही भी चाहते हैं कि लापता युवाओं के बच्चों और उनके परिवार के भरण पोषण को लेकर सरकार कोई पहल करे। क्या समस्या है, कब से लापता है आप? मेरा नाम वीर सिंह है, लड़के का नाम सूरज है। ये केदारनाथ कावड़ यात्रा में गए थे और जब से लापता हैं, वहाँ जो बादल फटा था उसमें आपदा जी आई थी। उस दौरान से 3 लड़के थे, सूरज, अरविंद, शिवम की बॉडी मिली है। अरविंद और सूरज आज तक इनका कोई पता नहीं है, ना ही कोई पुलिस कार्रवाई कर रही, ना कोई सुनाई हो रही हमारी। हम आज शिवम के यहाँ भी आए थे, यहाँ भी कोई हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। इन पे 2 बच्चे हैं, बीवी है। हमारे पास कोई खेती बाड़ी या कोई नौकरी कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना कोई छावा है हमारे पास जो हम बच्चों को गुजारा कर सके। तो शिकायत वगैरह नहीं करी आपने पुलिस से? सब कर रखी, सब रिपोर्टें हैं हमारे पास, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं है। और कौन कौन है घर परिवार में बच्चे, बीवी है सूरज की, उसके 2 बच्चे हैं, मम्मी भी है, पापा भी हैं, लेकिन कोई हमारे पे है तो नहीं। हमारी उम्र थोड़ा ही कमाने की है, जो 60 साल की उम्र आ रही हमारी, हम कहाँ से कमा खिला। हमने सिर्फ ये भी कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनका कुछ प्रूफ दे दो लिख के, या ऐसा कर दो जो उनके बच्चों का खाने लालन पोषण हो जाए, उनके बच्चों को कल को पढ़ाई हो जाए। अब बताओ आगे, एक तो चले गई कहना आगे, इसका मतलब सरकार तो यह चाह रही है कि ये भी 3 जो है ये भी ऐसे ही चले जाए, क्योंकि जब इन्हें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलने का, ये क्या करेंगे आगे जीवन में? इनका जीवन भी बर्बाद है फिर। आप जानते हैं कि बहुत ही दुखद घटना घटी थी 31 जुलाई 2024 को। उसमें काफ़ी लोग फंस गए थे। हम लोगों ने मैक्सिमम लोगों को निकाल दिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उनकी तलाश, मतलब उनको अभी तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। ये संभावना है कि वो शायद अब दुनिया में न हो। उसके लिए जो भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, अभी कुछ लोगों के परिजन हमसे मिले थे। उनका ये कहना था कि उनके परिजन ऐसे आपदा में गायब हो गए थे। उसमें पहले ही पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया था। अब आगे की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। जो ही वहाँ से जवाब आता है उसके बाद हम फिर अग्रतर कार्रवाई कराएंगे, जो उनको मृतक घोषित करने का या अन्य जो औपचारिकताएं उसे पूरा कराएंगे।